कर्तव्य पथ पर जैसे ही ठंडी हवा में कदमों की गूंज उठी, पूरा देश टेलीविजन स्क्रीन और प्रत्यक्ष मौजूदगी के जरिए एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बन गया। बैंड की धुन के साथ अनुशासनबद्ध चाल में आगे बढ़ती सीआरपीएफ की मार्चिंग टुकड़ी सिर्फ एक परेड नहीं बल्कि भारत के बदलते चेहरे की जीवंत तस्वीर थी। और इस तस्वीर के केंद्र में थी सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट सिमरन बाला, जो आत्मविश्वास, दृढ़ता और नेतृत्व की नई परिभाषा गढ़ रही थी। जैसे ही परेड की शुरुआत हुई, सिमरन बाला की तेज सधी हुई आवाज ने लेफ्ट राइट की कमान संभाली। उनकी एक आवाज के आदेश पर 140 से ज्यादा पुरुष जवान एक लय में आगे बढ़ते गए। कर्तव्य पथ के दोनों ओर बैठे दर्शक, देश विदेश के मेहमान और करोड़ों भारतीयों की निगाहें उस दृश्य पर टिकी थी जो इतिहास रच रहा था। ये पहली बार था जब सीआरपीएफ की किसी पुरुष मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व एक महिला अधिकारी कर रही थी, और वो भी गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय गौरव के अवसर पर। इस पल में सिर्फ कदमताल नहीं थी, इसमें संघर्ष की कहानी थी, सपनों की उड़ान थी और उन सीमाओं को तोड़ने का साहस था जिन्हें लंबे समय तक अटल मान लिया गया था। सिमरन बाला का नेतृत्व ये स्पष्ट कर रहा है कि सुरक्षा बलों में अब पहचान नाम या लिंग से नहीं बल्कि काबिलियत और कर्म से तय होती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से निकलकर कर्तव्य पथ तक का सफर आसान नहीं था। सीमित संसाधन, चुनौतीपूर्ण सामाजिक परिस्थितियां और एक संवेदनशील भौगोलिक पृष्ठभूमि, इन सब के बीच सिमरन ने बड़े सपने देखे। पढ़ाई में शुरू से ही सिमरन मेहनती रही। सिमरन ने राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। किताबों और नोट्स के बीच उन्होंने सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं की बल्कि खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से उस जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जो देश की वर्दी पहनने के साथ आती है। यूपीएससी के सीएपीएफ परीक्षा पास कर सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट बनने के बाद उनकी असली इम्तिहान शुरू हुआ। प्रशिक्षण के दौरान कठोर दिनचर्या, लंबे मार्च, हथियार अभ्यास और नेतृत्व से जुड़े कठिन निर्णय, हर पड़ाव पर उन्होंने खुद को साबित किया। सीआरपीएफ अकादमी में उनके प्रशिक्षकों और साथियों ने देखा कि सिमरन सिर्फ आदेश देने वाली अधिकारी नहीं बल्कि उदाहरण पेश करने वाली लीडर भी है। अनुशासन, नेतृत्व कौशल, शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास, हर पैमाने पर उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। आज जब परेड के दौरान उनकी टुकड़ी राष्ट्रपति को सलामी दे रही थी तो ये सिर्फ एक औपचारिक सैन्य परंपरा नहीं, ये उस सोच को सलामी थी जो मानती है कि महिलाएं सिर्फ सहयोगी भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। सिमरन बाला का नेतृत्व उन अनगिनत बेटियों के लिए संदेश था जो दूर दराज इलाकों में बैठकर सपने देखती हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी राह नामुमकिन नहीं है। कर्तव्य पथ पर कदमताल करते जवानों के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। उनके कमांड पर भरोसा, उनके आदेश में स्पष्टता और नेतृत्व में आत्मविश्वास, ये सब बता रहा था कि ये टुकड़ी किसी अपवाद के तहत नहीं बल्कि पूरी तैयारी और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। यही इस क्षण की सबसे बड़ी जीत भी थी। गणतंत्र दिवस 2026 की ये परेड आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि एक दिन एक महिला अधिकारी ने पुरुष जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व किया और पूरे देश ने तालियों की गूंज के साथ उसे स्वीकार किया। सिमरन बाला सिर्फ एक नाम नहीं रही, वह भी विचार बन गई है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि महिलाएं केवल भागीदारी नहीं, नेतृत्व भी कर सकती हैं। अवसर मिले तो वे हर मोर्चे पर खुद को साबित कर सकती हैं। जब परेड समाप्त हुई और टुकड़ी आगे बढ़ गई, तब भी उस पल की गूंज कर्तव्य पथ पर बनी रही। ये गूंज थी बदलाव की, ये गूंज थी समानता की और एक ऐसे भारत की जो अपनी बेटियों पर गर्व करता है। सिमरन बाला की कदमताल के साथ आज सिर्फ परेड नहीं चली है, आज एक नई सोच ने भी मार्च किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।